दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में बहुत तेजी से कई मामले ऊपर नीचे हो रहे हैं। कभी कुछ घोषणा होती है, कभी कुछ घोषणा होती है, कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है, कभी कहा जाता है ये यहाँ से सीट से ये खड़ा हो सकता है, कभी कहा जाता है वो खड़ा हो सकता है, कभी ये कहा जाता है कि ये दोनों ही नहीं तीसरा आ सकता है, कि ये परिस्थितियाँ बहुत चल रही हैं। ऐसी ही परिस्थिति अभी हमारे सामने आई है कि जो रोमांच भरी जो बातें थीं कि रायबरेली और अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा, इन चुनावों में क्या गांधी परिवार इन दोनों सीटों को छोड़ देगा या गांधी परिवार ही लड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी वायनाड का चुनाव लड़ने तक अपना मुंह नहीं खोल रहे थे कि वो अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी एक खबर आई थी कि राहुल गांधी का अमेठी से लड़ना तय है और वो 3 मई को अमेठी से नामांकन दाखिल करेंगे। उनके इस घोषणा से अमेठी की सीट पर वहाँ की जनता ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया और जो बहुत दिनों से इस खबर को दबाया जा रहा था, कांग्रेस भी दबा रही थी, गांधी परिवार भी दबा रहा था और वो कोई अपना राज खोल नहीं रहे थे कि वो इस सीट से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन अभी हमारे सूत्रों से हमें पता चला है, एक खबर में तो हम बता चुके हैं कि 99% रायबरेली से तो वरुण गांधी कांग्रेस के टिकट पर लड़ने जा रहे हैं, लगभग उनका नाम तय हो चुका है। लेकिन अब खबर आई है कि अमेठी से जहां पहले राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात आई थी कि वो वायनाड केरल के अलावा अपनी पुरानी सीट अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे, नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। लेकिन अभी हमारे सूत्रों ने दावा किया है कि अमेठी से बहन भाई में से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, यानी अमेठी से राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी भी 3 मई को नामांकन दाखिल कर सकती हैं। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। इसका जो कारण अभी बताया जा रहा है कि पहले राहुल गांधी की बात कही जा रही थी, अब दोनों भाई बहनों की बात कही जा रही है, अब प्रियंका गांधी का जो नाम सामने निकल कर आया है, उसका कारण ये बताया जा रहा है कि यदि राहुल गांधी दोनों जगह से जीत गए, वायनाड से भी और अमेठी से भी, तो उन्हें फिर भी एक सीट से अपना इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर वहाँ उपचुनाव होंगे। तो एक बात ये निकल के आ रही है कि इससे बेहतर है कि राहुल गांधी की जगह उनकी बहन प्रियंका गांधी को क्यों ना अमेठी से चुनाव लड़ा दिया जाए। अब यानी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अब अकेले राहुल गांधी का नहीं बल्कि प्रियंका गांधी भी 3 मई को अमेठी से अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। लेकिन जो इसके विरुद्ध बात जाती है या जो कांग्रेस में मंथन चल रहा है, कांग्रेस हाईकमान जो मंथन कर रहा है, उनका एक ये भी कहना था या मानना है कि राहुल गांधी तो अपना चुनाव वहाँ पर लड़ चुके हैं और यदि अमेठी से प्रियंका गांधी को खड़ा कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चूंकि प्रियंका गांधी भी
कांग्रेस की स्टार प्रचारक हैं और महिलाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं। उनका बोलने का तरीका, तौर तरीका बिल्कुल अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह है और वो दर्शकों पर अच्छा खासा प्रभाव डालती हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि प्रियंका गांधी को चुनाव में लड़ाकर स्टार प्रचारक के रूप में ही उनके प्रभाव का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बात तो फिर एक ही होती है, भाई राहुल गांधी या प्रियंका गांधी दोनों ही स्टार प्रचारक हैं, तो इसलिए दोनों तरीके की सोच ही अपनी जगह सही है। अब दोनों भाई बहनों में से किसी को भी अमेठी से टिकट दे दिया जाए, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनके समर्थक या कांग्रेस हाईकमान या कांग्रेस को चाहने वाले या गांधी परिवार को चाहने वाले, उनका एक ही मतलब है कि अमेठी से गांधी परिवार का ही सदस्य चुनाव लड़े, वो चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हर हालत में वो गांधी परिवार के सदस्य को, जिसको दोनों बहन भाइयों में से जो भी यहाँ से चुनाव लड़ेगा, हम उसको भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। और उनका ये भी दावा है, और जो हम अभी तक मीडिया में देखते रहे हैं कि अमेठी के लोग बहुत ही खुश हैं और स्मृति ईरानी के खिलाफ वो हो गए हैं। बहुत सारे कारण वो बताते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय संजय गांधी अस्पताल को बंद करने के अलावा या अपना एक फार्म हाउस बनाने के अलावा उनकी कोई बहुत बड़ा यहाँ योगदान दिखाई नहीं देता। बस उनका योगदान ये है कि गांधी परिवार या राहुल गांधी के खिलाफ वो जहर उगलती रहती हैं, जिससे कि वहाँ के लोग, नागरिक या वोटर उद्वेलित होते हैं और गांधी परिवार के खिलाफ वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो जितना जहर गांधी परिवार के और कांग्रेस के खिलाफ उगलती हैं, और इसका जवाब वो गांधी परिवार के सदस्य को जिताकर और स्मृति ईरानी को वहाँ से हराकर उसका जवाब देना चाहती है वहाँ की जनता। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। वहाँ से प्रियंका गांधी लड़ें या राहुल गांधी लड़ें, वहाँ के दर्शकों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।